हेलो एवरीवन, मैं हूं सहज भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। मैं खड़ा हूं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, बच्चों से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का। क्या नाम है बच्चे? आदित्य। कौन से स्कूल से? कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम। कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया, मतलब गया? सेशन 1 से बेटर गया। सेशन 1 के कंपैरिजन में एग्ज़ाम ही आसान आया था या फिर तैयारी बेटर थी? तैयारी बेटर थी, मतलब एग्जाम इजी भी था, थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी बेस होगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें, मैथ को रेट कर 10 में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री? मैथ्स मैं कहूँगा, मतलब मैथ्स मेरी थोड़ी सी हमेशा वीक रही है, तो आई से इसे 7 आउट ऑफ 10 कहूँगा मैथ्स में। केमिस्ट्री मेरी 8 आउट ऑफ 10 क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड थी पूरी और मैं प्रिपरेशन करके गया था 10 बार। और फिजिक्स मेरी 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर बात करूँ तो कुछ वेटेज ऑर्गेनिक ज़्यादा आई, फिजिकल इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक एक बार ज़्यादा दिखी थी, जैसे पिछली बार मुझे जो लगा था सेशन 1 में वो इनऑर्गेनिक थी ज़्यादा, मतलब मेरे शिफ्ट में। इस बार ऑर्गेनिक ज़्यादा आई थी। और अगर ऑर्गेनिक में क्या रिएक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए या फिर मैकेनिज्म में बहुत इन डेप्थ पूछा हुआ था? मैकेनिज्म्स पूछी थी इस बार, थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो हेल्प हुआ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे उससे कुछ हेल्प मिली? हाँ हेल्प तो मिली थी। पिछली बार जैसे ऑर्गेनिक के सेम तो थोड़े सेम क्वेश्चन आ गए थे थोड़े से, तो वैसे ही थोड़े से क्वेश्चन। तो अगर कुछ टिप्स देना चाहोगे अपने आने वाले, अभी जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं अगली शिफ्ट्स में, उनके लिए कोई टिप? यही कहूँगा बस कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ज़्यादा पेपर आया था आज। प्लस ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है उसको बाय हार्ट टर्न करिएगा क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक नेम बेस्ड रिएक्शंस बहुत आई थी आज। अब मैथ्स में क्योंकि तुम बोल रहे हो कि बहुत अच्छा नहीं गया है एग्जाम, तो क्या लगा कि क्या कर सकते थे और मैथ्स में कि एग्जाम और बेटर चला जाए, या क्या पिन पॉइंटेड टिप हो सकती है उस चीज़ के लिए? थोड़ी सी मतलब मैंने इस बार ब्रश अप नहीं किया था ढंग से 11th ज़्यादा आ गई थी मैथ्स में, जो कि मेरी वीक है थोड़ी मैथ्स 11th में। बस बाकी प्रैक्टिस करनी है और बस यही था मेन तो। और मैं लेंथ ऑफ द एग्जाम की पूछूं कि 3 घंटे में तुमने मैनेज कैसे किया, क्या क्या टाइम दिया, कितने कितने सब्जेक्ट्स को, उसके बारे में? लेंथ तो मैं कहूँगा जैसे प्रैक्टिस अगर आप करते रहते हो तो आराम से हो जाता है। जैसे मेरा 2 आवर 45 मिनट्स में हो गया था, तो मेरे को 15 मिनट रिविजन के लिए मिल गया था। तो मैं अगर मतलब मैं कैसे करता हूँ, मैं पहले मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैथ्स ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैथ्स मेरी इस बार 1 घंटे में हुई, बाकी दोनों में मैंने थोड़ा उसमें किया था 1 आवर 45 मिनट्स में। क्या नाम है बच्चे? शाश्वत। कौन से स्कूल में हो? DPS सारकेपुरम। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। क्या रेट करोगे डिफिकल्टी में 1 to 10 पे? मतलब 6-7। 6-7। तो अगर सेशन 1 से कंपेयर करें, हाउ विल यू रेट इट? सेशन 1 में केमिस्ट्री और फिजिक्स भी थोड़ी सी टफ थी। इसमें जो जैसी मेंस में आती है फिजिक्स केमिस्ट्री उसी टाइप की थी, इजी थी। तो अगर मेंस में तुम बोल रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कर लिए हैं तो उनसे कैसे रिलेट होता है कि उसी लेवल की डिफिकल्टी थी, आसान आया, डिफिकल्ट आया, कैसा लगा? 10-12 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे। ठीक है। और उसमें कुछ बस 3-4 क्वेश्चन रहेंगे जो कठिन थे और सारे मॉडरेट थे जैसे PYQ आते हैं। ठीक है। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उसका कोई वेटेज? और ऑर्गेनिक में भी किस टाइप के क्वेश्चंस है कि अगर कोई एनसीईआरटी ही सिर्फ ऊपर ऊपर से करके गया तो वो काफ़ी है, या फिर इन डेप्थ मैकेनिज्म्स की ज़रूरत पड़ी? बहुत सारे क्वेश्चन में ऊपर से ही काफ़ी था। बस लगभग 1 या 2 क्वेश्चन होगा जिसमें डेप्थ की ज़रूरत है, नहीं तो मतलब बस रिएक्शन आई थी, कुछ मैकेनिज्म कुछ नहीं आया था। नर्वस थे एग्जाम से पहले? नर्वस थे एग्जाम से पहले? हाँ थोड़ा नर्वस था, लेकिन ऐसा लग रहा था एक बार दे चुका हूँ तो दोबारा ही दे रहा हूँ, तो थोड़ा कम नर्वस था जनवरी के कंपैरिजन में। मेरा नाम मितांश कुमार सिंह है। कौन से स्कूल से हो? मैं DPS इंदिरापुरम। कैसा गया एग्जाम? ठीक था वैसे। हमारी फिजिक्स लाइक मॉडरेट आई थी, केमिस्ट्री इजी आई थी और मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ठीक था वैसे। लेंदी बहुत क्वेश्चन था। लेंदी था पेपर? कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेंदी था या ओवरऑल पेपर ही सभी सब्जेक्ट्स लेंदी लग रहे थे? स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल लाइक मुझे मैथ्स पर्सनली थोड़ा ज़्यादा लेंदी लगा और फिजिक्स में 2-4 क्वेश्चन ही लेंदी थे, बट बाकी सब ठीक था वैसे। और केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो अगर मैं सेग्रीगेट करूं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, इसमें कोई खास वेटेज? ठीक ही था वैसे तो, नॉर्मल सब कुछ। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उस पर बेस्ड था एनसीईआरटी। अगर कोई सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के चला जाए तो हाउ डू यू रेट कि वो कितना एग्जाम कर पाएगा आज का? I mean 50% तो केमिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे जाए तो फिर कर भी लेंगे, लेकिन अभी भी प्रेफर करूंगा कि अगर PYQ से अगर ज़्यादा करें तो फिर आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, 60-80% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और जनवरी में मॉर्निंग शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट थी? नहीं, जनवरी में मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग शिफ्ट और कोई इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है तो उसमें कोई टेम्परामेंट में चेंज आता है या फिर एक बार एग्जाम में जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता? वैसे तो पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं? हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इन जनरल मैं बात करूँ, मैथ्स आप बता रहे हो कि उतना अच्छा नहीं गया, थोड़ा लेंदी था, तो क्योंकि अब एग्ज़ाम दे दिया है तो क्या
टिप दे सकते हो फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या ऐसा मैथ में करें कि उनको मैथ भी, जैसे केमिस्ट्री का आप बता रहे हो कि बहुत अच्छा गया, वैसा उनका मैथ भी जाए, क्या लगता है? मोस्टली लाइक PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हाई वेटेज टॉपिक्स को ज़्यादा करना और उनके PYQ सॉल्व करना, अपने कोचिंग वगैरह या फिर किसी ट्यूटर की गाइडेंस के अंडर ये सब सारी प्रैक्टिस वगैरह करना और मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना। PYQ काफ़ी हेल्प किया। ठीक है, क्या नाम है बच्चे? मोहम्मद शोएब जी। कैसा गया एग्जाम? आसान था, बढ़िया गया। बढ़िया गया जी। लेंदी था, 3 घंटे में मैनेज हो पाया? हाँ, वो मैनेज हो गया था। मैनेज हो गया था। कैसा लगा? फिजिक्स कैसी आई, केमिस्ट्री कैसी आई, मैथ कैसी आई? फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत आसान थी और मैथ्स थोड़ी लेंदी लगी थी। मतलब मैंने काफ़ी बच्चों से सुना कि मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट ही आया था, तो क्या तैयारी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT इन सब को पढ़ के कैसा लगा कि ठीक है वैसे ही पेपर आ रहा है जैसे पिछले साल आता रहा है, या फिर कुछ नया सरप्राइज भी था? हाँ, वो पिछले साल जैसा ही था। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग सा लगा हो, ऐसा नहीं लगा कि ठीक है अगर कोई प्रीवियस ईयर करके जाए तो काम चलेगा? जी, काम हो जाएगा। और जनवरी में कौन सी शिफ्ट थी? 22nd फर्स्ट शिफ्ट थे। फर्स्ट शिफ्ट। तो तुमने दोनों शिफ्ट के एग्जाम दिए हुए हैं, तो क्या लगा कि कुछ डिफरेंस पड़ता है या फिर एक बार एग्जाम हॉल के अंदर गए तो फिर सब बराबर है? नहीं, वो फर्स्ट शिफ्ट वाले थोड़ा टफ साइड में लगा था। टफ साइड में लगा था, ये वाला रिलेटिवली आसान लगा। तो तैयारी बेटर हो गई थी, एग्जाम ही आसान आया, क्या लगता है? तैयारी बेहतर हो गई थी। तैयारी भी बेहतर थी, शायद उस वजह से भी एग्जाम आसान लगा। ठीक है, क्या नाम है बच्चे? निशित। निशित। कौन से स्कूल में हो? श्री राम ग्लोबल स्कूल। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया। बढ़िया गया। क्या रेट करोगे एज लेट्स से एज कंपेयर टू सेशन 1 का भी एग्जाम दिया है, तो आसान था, डिफिकल्ट था? सेशन 1 से काफ़ी इजी था पेपर। पेपर ही आसान आया था या फिर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तैयारी ज़्यादा हो गई है? आसान था, प्रैक्टिस भी अच्छी थी। प्रैक्टिस भी अच्छी थी। क्या क्या किया प्रैक्टिस में? अगर मैं लेट्स से NCERT से कंपेयर करूँ, PYQ से जो तुमने किए होंगे उसके रिलेशन में कैसा लगा एग्जाम की? वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं, क्या लगा? हाँ, PYQ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे। मैं कहूँगा 80% क्वेश्चन PYQ से थे। 80% क्वेश्चन PYQ में थे। और अगर सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूँ तो फिजिक्स कैसा था, मैथ कैसा था? फिजिक्स में से न्यूमेरिकल्स थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, कैसा लगा? फिजिक्स पर्टिकुलरली काफ़ी इजी आई थी और केमिस्ट्री भी पिछली बार से काफ़ी इजी आई थी। आई वुड से मैथ्स थोड़ी ठीक आई थी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली ठीक आए थे थोड़े। लेंदी था पेपर, 3 घंटे में मैनेज कर पाए? मैनेज हो गया। मैंने अराउंड 54 क्वेश्चंस कुछ करे थे मैंने। बहुत बढ़िया। तो 3 घंटे में आराम से मैनेजेबल था पेपर। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैथ्स रिलेटिव टू अदर 2 सब्जेक्ट्स उतना बढ़िया नहीं हुआ, तो क्या लगता है, अब तुमने 2 एग्ज़ाम दे दिए हैं, क्या लगता है कि आने वाले बच्चों के लिए जो तुम टिप्स दे सकते हो कि मैथ में भी वो कंफर्टेबल फील करें? आई वुड से कि मैथ्स में पर्टिकुलरली सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। मैंने थोड़ी कम करी थी मैथ्स पर्टिकुलरली में, इसलिए मैं थोड़ा वीक रहा मैथ्स में। बाकी मैथ्स में अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो यू वुड स्कोर लाइक प्रीटी गुड मार्क्स। नर्वस थे एग्ज़ाम से पहले? क्या लगा कि क्या टिप दे सकते हो अगर एक आने वाले स्टूडेंट पे जो कि काफ़ी मे बी आगे सेशन 1 का एग्ज़ाम देगा अगले साल, या अभी भी जो सेशन 2 के बच्चे हैं वो लास्ट मिनट क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को? मेंटली ही प्रिपेयर कर सकते हो कि एग्ज़ाम वगैरह तो जैसे होता रहता है, अगर नहीं भी चला कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक और काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है, आई थिंक यू हैव अ वेरी राइट एटीट्यूड। क्या नाम है? हर्षित। हर्षित, कैसा गया एग्ज़ाम हर्षित? अच्छा गया। अच्छा गया। क्या रेट करोगे 1 to 10 पे? 8। कैसे थे सेक्शंस, कैसे थे? और अगर पहली शिफ्ट से कंपेयर करें तो कैसा लगा? सेम ही था, केमिस्ट्री फिजिक्स इजी थी, मैथ्स थोड़ी लेंदी पर इजी थी, डुएबल। हो गया, 3 घंटे में हो गया था आराम से, दिक्कत तो नहीं? और सब्जेक्ट वाइज बता सकते हो कि अगर फिजिक्स को रेट करो, मैथ को रेट करो, केमिस्ट्री को रेट करो आउट ऑफ 10? फिजिक्स तो इजी थी, केमिस्ट्री इजी थी और मैथ्स लेंदी। नर्वस थे एग्जाम से पहले? नहीं थे, तैयारी बढ़िया थी। चल ठीक है, कुछ टिप्स देना चाहोगे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए? कुछ बस बेसिक्स क्लियर कर लो तो आधा एक जगह में जाएगा। ठीक है, क्या नाम है बच्चे? माई सेल्फ सिमरन। ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट, ये मेरा सेकंड शिफ्ट में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, तो जनवरी का अटेम्प्ट ही नहीं लिया था ऐसे? तो नर्वस थे एग्जाम से पहले क्योंकि आपने तो पहली बार ही दिया? क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम था और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था, क्योंकि नॉर्मल स्कूलिंग के बाद मैंने बस फर्स्ट अटेम्प्ट देने का सोचा था, इसलिए। ठीक है, तो नॉर्मल स्कूलिंग मतलब आपने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, मे बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होंगे, तो क्या लगता है कि अगर NCERT ही बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो उसके बेस पे भी कितने क्वेश्चंस हो पाए?
अगर NCERT की बात करूँ, सिर्फ NCERT पढ़ी जाए तो उसमें आप केमिस्ट्री का पार्ट कर सकते हो, बट नॉट अबाउट द मैथ्स। और फिजिक्स के भी कई क्वेश्चन लाइक 5-10 क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट, अदरवाइज उसके अलावा अटेम्प्ट करना मुश्किल है विदाउट PYQs। और इस बार का मैथ्स का बहुत ही हार्ड सेक्शन था, अदरवाइज केमिस्ट्री का पार्ट तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा इजी टाइप। NCERT कर ली तो वो बहुत था। और इफ़ आई टॉक अबाउट द फिजिक्स पार्ट, इट वाज इवन मॉडरेट कि लाइक आधे क्वेश्चंस कर सकते थे मेरे लिए, मैंने आधे किए और आधे मतलब स्किप कर दिए। तो मैथ्स में लग रहा है थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस फिर भी चाहिए होगी, राइट? अच्छा ठीक है, तो प्रीवियस ही अगर क्वेश्चंस आपने किए थे तो ऐसा था कि ठीक है ऐसे क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड टाइप ही थे या फिर कोई सरप्राइज क्वेश्चन भी था? नहीं, बहुत सारे सरप्राइज क्वेश्चंस थे मैथ्स के स्पेशली, और फिजिक्स के जो मैंने अटेम्प्ट किए वो सिमिलर थे, दैट्स व्हाई मैं वो कर पाई। और केमिस्ट्री वाले तो मैं एज आई टोल्ड यू कि वो बुक से किए मैंने। ठीक है, तो क्या एडवाइस देंगे अब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मे बी दिस ईयर जो बचे हुए हैं या मे बी नेक्स्ट ईयर, तो क्या एडवाइस देते हो? द ओनली एडवाइस आई विल गिव यू कि NCERT बहुत अच्छे से करो, और मैथ्स के लिए भी फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और फिजिक्स में भी सेम थिंग है, बट मैथ्स के लिए PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, अब तक जितने भी बच्चों से हमने बात की है तो सबका ही ऐसा कहना है कि सेशन 1 के मुकाबले सेशन 2 काफ़ी ही आसान आया है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, और पिछले कुछ सालों में जो कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें आने लगी थी वो इस साल उतनी नहीं देखने को मिली है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और NCERT बेस्ड ही आया है। फिज़िक्स में भी अगर फॉर्मूले लग जाएँ तो फॉर्मूले अगर बच्चे लगा पा रहे हैं सही से तो काम बन जाएगा। मैथ ऑन द अदर हैंड ये एक सबका ही कंसेंसस था कि मैथ उतनी आसान नहीं है, उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आई थी। इट वॉज टाइम टेकिंग एंड ट्रिकी एज वेल। तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी बात का ध्यान रखें कि मैथ पे फोकस करें, थोड़ा सा टाइम हो सकता है मैथ ज़्यादा लें तो टाइम मैनेजमेंट भी अपना उसी हिसाब से रखें। अभी तक के लिए जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको ही दोबारा अच्छे से पढ़ें, एक बार फॉर्मूले रिवाइज़ करें और एक फार्मूला शीट ज़रूर बनाएं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT फार्मूला बेस्ड ही आए हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।